जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। आज की खूब मेहनत के बाद और खूब प्रयास के बाद आप सबकी भी धैर्य की प्रतीक्षा होती है, आपकी धैर्य की परीक्षा होती है और आपकी प्रतीक्षा की भी परीक्षा होती है। ऐसी परिस्थितियों में जब कभी कभी एज वी एक्सपेक्ट थिंग्स डोंट टर्न अप दैट वे। कई बच्चों को लगा आज हमारी क्लास में एंट्री नहीं होगी, कई बच्चों को लगा आज क्लास हमारी छूट जाएगी, कईयों को लगा आज क्लास है ही नहीं है। हमको एकदम से हमारा फोन आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया कि हम रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहे, धक्का धक मैसेज आ रहे हैं, माँ माँ माँ। तो हमने तभी ग्रुप पे डाला कि आप चिंता मत करिए, अगर आप में से एक भी कक्षा लगाना चाहता है और कक्षा से नहीं जुड़ पाया है तब तक मैं कक्षा प्रारंभ नहीं करूंगी। तो अभी हम थोड़ी देर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। ठाकुर जी ने आज हम सबके धैर्य की जो परीक्षा ली है उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे। और जो आप क्लास में आज उपस्थित हो पाए हो, उसका परीक्षा में पास हो गए हो, इसकी आप सबको खूब शुभकामनाएं। और आइए ठाकुर जी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हुए, आज बड़ी आनंद की बात है कि जन्माष्टमी का पर्व भी है और हमारी कक्षा भी है। आज राधा रमन जी का सुबह बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद, बहुत सालों बाद कंपैरेटिवली कम भीड़ वाला। आज जो गोसाई है मंदिर के, उन्होंने 8 बजे शार्प जो है अभिषेक प्रारंभ कर दिया। लोगों को, हमारे राधा रमन लाल थोड़े ठाट बाट में रहने वाले हैं, आनंद से आते हैं आनंद से जाते हैं। कभी मन करता है 5 बजे मंगला कराते हैं, कभी 5:30 कराते हैं, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं भैया। और शयन के लिए भी कभी कभी 9 होते हैं, कभी 8:30 ही, कभी 9:30, कभी कभी 10 बजे तक भी किसी भक्त की परीक्षा प्रतीक्षा के अंदर उनकी शयन आरती करने से कोई ना कोई विघ्न करते हैं। तो आज ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने सवेरे काल में इतना अद्भुत अभिषेक हुआ राधा रमन जी का। लोगों को उम्मीद नहीं थी, पर समय से प्रारंभ होकर 10:30 बजे तो विश्राम भी है गयो। और उसके बाद फिर क्या सुंदर दर्शन झांकी मिली। हम सब ने अपने अपने घरों में भी बड़ा सुंदर विस्तृत अभिषेक किया। इस बार को अभिषेक कुछ अलग था कि नहीं आप लोगों के लिए? आज बार जो पंचामृत जो जो पता चल रहा था कि भैया हम भी थोड़े ज्ञानी हो गए हैं। ठाकुर जी आप भी हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानते, हम भी थोड़े थोड़े अब जान रहे हैं। कैसा पंचामृत आपको अच्छा लगता है, क्या विधि आपको प्रसन्न करती है, किस प्रकार का श्रृंगार धारण करने से आपकी दंतावली दिखती है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें हमको हमको भी, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान सा कृत कृत्यश्च भारत। अब आपके जो इति गुह्यतम शास्त्रम है ना, उस गुह्यतम शास्त्रम ने राधा रमन जी की कृपा से, निमाई पाठशाला की कृपा से, महाराज जी की कृपा से हम सबको प्रवेश मिलने हुए। तो हम भी आज बड़े प्रसन्न थे। आज हमने भी, हम हर जन्माष्टमी पे आपको साची कहे, केवल राधा रमन जी का ही अभिषेक करते हैं। हम स्वतंत्र रूप से अभिषेक नहीं करते। पर इस बार तो हमने भी पूरा फैलावा करके अपना 2.5 घंटा लगा के आश्रम में बहुत सुंदर अभिषेक संपन्न किया। तो आइए हम ठाकुर जी को धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़ के कि आपने हमको, हम पर वो कृपा करी जिस कारण से आपको प्रसन्न करने की विधि को जानने के लिए हम योग्य बने। आपकी दृष्टि में हम योग्य हो रहे हैं। हमारा जो पात्र है ना, वो मैंने आप लोगों को स्टोरीज क्लास में सुनाई थी, मुझे याद है। नहीं सुनाई थी तो दोबारा सुन लो, बड़ी आनंदमय स्टोरी है। कि एक बार एक शिष्य अपने गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव मैं बड़ा परेशान हूँ। तो गुरुदेव ने कहा क्या हो गया भाई? तो उसने कहा, गुरुदेव मैं इतने सालों से आपकी कथा सुन रहा हूँ, हर बार कथा सुनता हूँ, पर थोड़े टाइम बाद वो कथा मेरे सिर से बाहर निकल जाती है। मैं भूल जाता हूँ मैंने कथा में क्या सुना था, फिर से उन चीजों में उलझ जाता हूँ, वही चीजें करने लग जाता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे काम देता हूँ, तो पहले मेरा काम करके आ। तो गुरुदेव ने उसको कहा ये डलिया उठा के लेकर जा। पारिजात, कैन यू हियर मी क्लियरली? बिकॉज आई जस्ट गॉट अ मैसेज दैट समबडी कैन नॉट हियर मी क्लियरली। तो उन्होंने बोला कि तुम डलिया उठा के लेकर जाओ और यमुना जी से जल भर के लाओ। तो उसने उस डलिया की तरफ देखा और कहा कि इतनी गंदी डलिया, काली कलूटी डलिया, उसमें जल भर के लाने को कह रहे हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि उस डलिया में छेद थे। तो उस छेद भरी डलिया में जल आएगा कैसे? पर गुरुदेव ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। तो उसी वक्त वो शिष्य डलिया लेके चला गया, यमुना जी का जल भरा, वापस आया। और जब तक वापस आया गुरुदेव तक पहुंचा, जल सारा खत्म। तो गुरुदेव ने कहा बेटा जल? तो कहते महाराज जल तो रास्ते में गिर गया, इतने छेद थे। तो गुरुदेव ने कहा अरे भैया थोड़ा तेज दौड़ के आता, ऐसे कैसे सारा जल गिर गया, दोबारा जा। तो वो दोबारा गया, फिर दोबारा से जल भरा, फिर वापस आया।
तो देखा कि जब तक तो तेजी से भी दौड़ा, फिर भी जब तक गुरुदेव तक पहुंचा तो जल पूरा गिर गया। तो गुरुदेव, अब तो मैं तेज दौड़ा था। तो गुरुदेव, अभी इतना तेज नहीं दौड़ा जितना दौड़ना चाहिए था भाई, इससे तेज दौड़ सकता है तू। फिर से उसको वापस भेजा। उसने जल भरा। जल भर के वापस अब तो इतनी तेजी से आया कि जब गुरुदेव के पास पहुंचा तो हांफी चल रही थी। इतनी जोर जोर से सांस ले रहा था। गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ये जो आपने टास्क दिया इसमें मैं सफल नहीं हो सकता। छेद इतने सारे हैं, लुटिया छोटी है, इसमें कैसे जल भर के मैं आप तक लाऊं। तो गुरुदेव ने कहा, भले आदमी, मैं कोई तेरे से जल की अपेक्षा नहीं कर रहा, तेरे पूछे हुए प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था। तो उसने कहा, उत्तर दे रहा था? कैसे उत्तर दे रहा था भैया? मैंने तो पूछा कि मेरे दिमाग में कोई चीज ठहरती नहीं और आप मुझसे पानी भरवा रहे हो। तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तू इस बात का चिंतन कर रहा है कि तूने उस पात्र के अंदर कितना जल भरा जिसमें तू असफल रहा, पर तू मेरी दृष्टि से देख। तो उसने बोला, क्या दृष्टि से देखो? उसने बोला, तू बता कि जब तूने इसमें जल भरना प्रारंभ किया था तो ये जो पात्र था ये कैसा था? उसने कहा, गंदा, मैला, कचरे से भरा हुआ, काला कलूटा, ऐसा लग रहा है कोयला इसमें रखा हो। गुरुदेव ने कहा, अब जरा इस पे दृष्टि कर। तो उसने जैसे ही उस पात्र पे दृष्टि करी, आप सबको बड़ा आनंद आएगा जानकर, वो काला कलूटा पात्र बिल्कुल साफ, बिल्कुल चमकदार हो गया था कि जैसे बिल्कुल नया सा आया हो। तो गुरुदेव ने भी कहा कि हमारी जो बुद्धि है ना, वो ये पात्र है जिसमें बहुत सारे विकारों के छेद हैं। लोभ का छेद है, ईर्ष्या का छेद है, क्रोध का छेद है, आसक्ति अटैचमेंट का छेद है, जेलसी का छेद है, कंपैश बहुत सारी कंपैरिजंस का छेद है। तो गुरुदेव कहते, इसमें तुम हरि कथा भरते तो हो, पर उन छेदों के कारण बार बार वो निकल जाती है। पर तुमने हरि कथा, सेवा, ये सब करना बंद नहीं करना। क्यों? तुम जब जब हरि कथा से इस पात्र का स्नान कराते जाओगे, चाहे इसमें धारण बहुत कम समय तक ही उसको कर पाएगी, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे इस पात्र की शुद्धि होती जाएगी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। पारिजात बोलो। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते विजय श्री कृष्ण जय संकी। श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यहाँ पर क्या संकेत कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में, कि आपका जैसे जैसे पात्र साफ होता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में भगवत अनुभूति बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आपके जीवन की भगवत अनुभूति बढ़ती जाएगी, जो जीवन के विकारों के जो बड़े बड़े छेद हैं, वो उस आनंद की अनुभूति से भरते जाएंगे। और एक बार जब भगवत कृपा से वो छेद भर जाएंगे, तो जीवन का जो आनंद है वो क्या होता जाएगा? आनंदाम बुद्धिवर्धनम। कि जीवन का आपका जो आनंद है वो बढ़ता ही जाएगा, उसका रस, उसका महत्व आपके जीवन में बढ़ता ही जाएगा। तो हम भी अपनी इस अल्प बुद्धि में अगर कोई चीज नहीं ठहर पाती, उससे हम बिल्कुल भयभीत ना हो। जैसे उस शिष्य के बार बार जल भरने से क्या हुआ, उस पात्र की शुद्धि हो गई, उसी प्रकार हम भी हरि कथा श्रवण करते जाएं, सेवा करते जाएं। उससे हमें ज्ञान मिले नहीं मिले, और सच्ची बताऊं, ठाकुर जी ज्ञानियों से कुछ ज्यादा रीझे भी ना है जीवन में। आप ठाकुर जी के कितने भी भक्त भेलो, दुर्योधन 56 भोग लगाता था, ठाकुर जी ने एक कौर नहीं पायो। विदुरानी के घर जाके भैया केला भी नहीं, केला के छिलका प्रेम से खायो। ये तो भगवान का प्रेम है। तो हम प्रयास करके अपने पात्र की शुद्धि करें। उसके बाद जो ज्ञान भगवान को हमारे भीतर डलवाना होगो, अपने प्रेम के ताई वो भगवान ही हम पे कृपा करेंगे। तो हम लोग प्रयास सतत करते रहो। आज तो आप सबने जो प्रयास किया है भैया, वाह वाह वाह। पंचामृत भी बनाए हो, हमको इतनी फोटो वीडियोस है, हमने कहा क्या अपलोड करें क्या नहीं करें, किसी की छूट गई और बुरा मान जाएगा। पर हमें इतना आनंद आया ये देख कर कि आप सबने प्रयास किया। हम सबने अपने उन छेद वाले पात्रों में जल भरने की कोशिश करी, और उस जल को श्री राधा रमन लाल के चरणार विंद में समर्पित करने का प्रयास किया। तो भगवान तो केवल प्रयास से ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सबको आज जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे राधा रमणियों के पास बड़ा सौभाग्य है कि हम जन्माष्टमी भी मनाते हैं और ठाकुर जी को प्रागट्य उत्सव भी मनाते हैं। तो एक तरह का उत्सव हम दो दो बार वर्ष में बनाने का, हमें एक बार किसी का जीवन भगवान से जुड़ जाए,
उसका जीवन उत्सवमय हो जाता है भैया। आज जन्माष्टमी खत्म हुई तो बच्चे कह रहे माँ बताओ राधाष्टमी पे क्या करना है। तो हमने कहा भैया आप 2-4 दिन तुम ठहर जाओ, कुछ श्लोकान पे भी आ जाए, वरना लोगों को लगेगा ये तो कोई कुकरी क्लास या फिर कोई गार्लिन क्लास ही चल रही है। ये अंत तो गत्वा सूत्र स्तोत्र शास्त्र है। अब कुछ दिन हम कुछ श्लोकों का कुछ शास्त्र का अध्ययन करेंगे कक्षा में। उसके बाद फिर राधा अष्टमी से पूर्व कुछ दिन पहले राधा जी को भी रिझाने का हम लोग कुछ कुछ प्रयास करेंगे। But I am very, very happy, thoroughly very happy with the efforts that you all have put in today. और उस एफर्ट का रिजल्ट ये था कि मुझे राधा रमन जी के चेहरे में आज एक नहीं दो नहीं, आज 8 दंतावली दर्शन मुझे ठाकुर जी के आज अभिषेक में हुए, जिसे देखकर ठाकुर जी मुझे बहुत मुस्कुराकर कह रहे थे आज मैं तुम्हारी पाठशाला से बड़ा प्रसन्न हूँ भैया। आज तो मुझे इतना व्यस्त कर दिया, पहले तो लोग भाव भाव से करते थे, आज तो दौड़ दौड़ के सबके घरों को अभिषेक आरोग्य के आया हूँ। खूब आनंद की बात है, हमको ऐसा मन में भाव आया। तो हमने कहा आज क्लास में आप तक हम राधा रमन जी का ये संदेश पहुंचा जरूर देंगे कि आपने जो छोटे से छोटा प्रयास भी किया है ना, उस पे राधा रमन जी आप सब पे वारी वारी गए हैं। आप सबने अपनी अनुकूलता प्रतिकूलताएं जीवन के व्यस्तताओं के होते हुए जो ठाकुर जी के लिए प्रयास किया, ठाकुर जी ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया है। तो आइए आज की हम क्लास में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए मैंने वेट भी और ज्यादा किया, क्योंकि आज हमें अपने प्रति दिनचर्या के अंदर माला जी का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए, उसके ऊपर भगवान ने क्या अर्जुन जी को बताया है, उसके बारे में हम जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। माँ कैसे बैठना चाहिए, किस मुद्रा में बैठना चाहिए, किस प्रकार से माला करनी चाहिए। भगवान आप गीता जी का आश्रय तो लो भैया, तुम्हारे बैठने से लेके खाने से लेके सोचने से लेके चलने से लेके भैया माला पकड़ने तक भगवान ने एक एक चीज बताई है, एक एक चीज सिखाई है। पर हम क्या करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं और फिर जहां तक सुना होता है वहीं तक चल पाते हैं, उसके आगे खड़े आके खड़े हो जाते हैं। और फिर जब समझ नहीं आता तो फिर इधर उधर देखते हैं दुनिया कितने रस्तों पर कितनी विभिन्न तरीकों से भजन कर रही है, उसको देखकर डर जाते हैं, और जो कुछ थोड़ा मोटा भजन कर भी रहे होते हैं वो भी छूट जाता है। तो हमें अपने जीवन में सही रास्ते पर भगवान की दिखाई हुई पद्धति पर चलते हुए ही अपने जीवन में भजन को करना है। तो हमने पिछली क्लास में श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक तक कर लिया है। आज हम एकादश श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज उसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं भी इसको अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्रं नात्युच्छित्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मानः न अत्युच्छित्तम चित्रम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुचौ मतलब शुद्ध पवित्र, देशो भूमि में, जिसके ऊपर क्रमशः चैलाजिन कुशोत्तरम मतलब कुशा मृग छाल और वस्त्र बिछे हैं, और जो न अत्युत अत, अत सॉरी अत्युच्छितम मतलब बहुत ऊंचा, और न अति नीचम बहुत नीचा, ऐसा आत्मन अपने आसन को स्थिरम स्थिर प्रतिष्ठाप्य स्थापित करें। सबसे पहले जब भी हम भजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या किस चीज को हमें सही तरीके से रखना होता है, अपने आसन को। आसन कैसा होना चाहिए, आसन आप 3 प्रकार का ले सकते हैं। या तो हो कुशकासन। कुशकासन क्या होता है, घास का आसन। देखिए आपके घर में साफ चीजें बहुत होंगी, क्लीन जिसे हम कहते हैं, क्लेनलीनेस और प्योरिटी के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। कोई चीज दिखने में साफ हो सकती है पर जरूरी नहीं है कि वो पवित्र हो, और भक्ति के अंदर पवित्रता की महिमा है,
सफाई की महिमा नहीं है। तो आपने अपने जीवन में उन चीजों को अपने भजन से जोड़ना है जो पवित्र हैं, पायस हैं, जो बिल्कुल शुद्ध हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले शुद्ध भूमि पर मतलब कि वो भूमि जिसका आपने मार्जन किया हो, वो भूमि जो साफ के साथ साथ पवित्र भी हो। मंदिर की भूमि हो, आपके कक्ष की भूमि हो जिस पर आपने गंगा जल डाला है और उसका मार्जन किया है, आपने बिल्कुल शुद्ध भूमि पर सबसे पहले आसन बिठाना है। उसमें झाड़ू, झाड़ू के बाद उसका पोछा मार्जन करने के बाद कुछ गंगा जल उस पे छिड़किए, उसके बाद उस पे आसन बिछाइए। आसन बिछाने के बाद 3 प्रकार का आसन शुद्ध माना जाता है सनातन परंपरा में। एक है कुशा, जिसे कहते हैं घास का आसन। कुशा का आसन आपको बड़ी सहजता से किसी भी जो स्पिरिचुअल चीजें जहां मिलती हैं उनकी दुकान पर मिल जाएगा। या फिर मृग छाल, मतलब मृग की छाल, डियर की स्किन, उसे भी बड़ा पवित्र माना जाता है। आजकल के समय में ये वो डियर की स्किन नहीं होती जो जीवित होता है, जो अपना शरीर परित्याग कर देते थे पूर्व में बहुत। आजकल तो बड़ा दुर्लभ है मिलना, और वैसे भी बड़ी सारे उसमें रूल्स हैं कि आप किसी भी प्रकार की स्किन को नहीं ले सकते। पर इनको बड़ा स्वयं भगवान भोलेनाथ भी जो छाल है उसके ऊपर ही विराजमान होते हैं। तो इनको बड़ा पवित्र माना जाता है, पर ये उनका नहीं निकाला जाता जो जीवित होते हैं, जो शरीर त्याग कर देते हैं नेचुरली, उसके बाद उनकी जो छाल ली जाती है उसमें से मृग छाल। और या फिर वस्त्र, वस्त्र कौन सा वस्त्र है ये या तो है रेशमी वस्त्र या है ऊनी वस्त्र। ये 2 प्रकार के वस्त्र शुद्ध माना। आपने देखो अगर राधा रमन जी की सेवा में जो गोस्वामी जानते जाते हैं, वो ऑलवेज सिल्क पहनते हैं। आपने कभी ध्यान किया है? वो सिल्क इसलिए पहनते हैं क्योंकि सिल्क एक बड़ा ही पवित्र धागा है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता। वैसे ही ऊन भी कभी अशुद्ध नहीं होती, ऊनी जो ऊन होती है। तो इन टोक वस्त्रों का आप आसन बना सकते हैं। या तो आप बनाए कुशा का, घास का, या ले मृगछाल विच इज वेरी दुर्लभ, या फिर आप बनाए अपना रेशम या ऊनी वस्त्र का आसन। उसके बाद जो ना तो बहुत ऊंचा हो और नहीं बहुत नीचा हो, अर्थात जिस पर बैठकर आप सहज हो, जिस पर बैठकर आप आसन जमा पा रहे हो। आसन कैसे जमाते हैं? आपका एक चरण ऐसे होता है और जो दूसरा चरण है वो पहले चरण के ऊपर आता है। ये है बेटा योग, ध्यान योग जो कहते हैं ना, ध्यान के संग संग योग करना। जब आप इस प्रकार का आसन लगा के और दोनों हाथों को अपनी जांघों पर ऐसे करके बैठते हैं, एक हाथ को और एक हाथ माला में होता है, दोनों अपने अपने जो वक्षस्थल है उसके बिल्कुल मध्य में अपनी माला जी का स्पर्श करके जब आप मौन रूप से भजन करते हैं, गुरु भजन, तब आपका जो चिंतन है वो और गूढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो आसन जो ना बहुत ऊंचा हो। कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी नीचे हो जाते हैं, उनका आसन इतना ऊंचा हो जाता है कि ठाकुर जी के मोड़े पे तो उनके चरण आ रहे होते हैं। तो इस चीज का हम लोग बड़ा ध्यान रखें कि आसन ऐसा हो जो ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे, अर्थात जिस पर बैठ के हम आसन भी जमा लें और बिल्कुल कंफर्टेबल भी हो। ठीक है। उसके बाद ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, मतलब सबसे पहले तो हमें आसन को स्थिर करना है। ये बात पे हम अब सब क्लियर हो गए। शुद्ध भूमि जिसको गंगा जल से हम पवित्र करें, उस पे कुशा, मृगछाल या फिर रेशमी या ऊनी कप वस्त्र का आसन बिछाएं, और उस आसन को ऐसे बिछाएं जिससे कि हम उस पे बैठकर अनकंफर्टेबल ना, वो आसन हिलता ना हो, वो आसन कहीं हमको हमारे भजन से हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, इस प्रकार से। और अगर आपके किसी प्रकार के दर्द है, किसी प्रकार की पीड़ा है, तो देखिए आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भजन। भजन कुर्सी पे बैठ के करो, जमीन पे बैठ के करो, गड्ढा खोद के करो, एवरेस्ट की चोटी पर करो, निर्जला करो, फलाहार करो, खाना खा के करो, बिना खाना खा के करो। भजन ऐसा होना चाहिए कि भजन अच्छे से हो। लोग परिक्रमा करने निकलते हैं बिना पादुका के, उसी तरह करना चाहिए, बहुत सुंदर बात है। पर जिनके चरण उनको नंगे पैर चलने में सहज करें, अब करते तो वो नंगे पांव हैं, और पूरा रास्ता ध्यान भजन में, राधा रमन जी में, वृंदावन में तो क्या ही होगा, केवल कंकड़ में
चुभन में, पीड़ा में पूरा समय उनका ध्यान चलता है। तो क्या होता है, आधी परिक्रमा भी नहीं होती तो इतनी पीड़ा होने लग जाती है कि परिक्रमा पूरी नहीं होती। फिर बाकी बची हुई परिक्रमा को रिक्शा से करना पड़ता है। हम अपने जीवन में व्रतों को भी ऐसे धारण करें कि हमारा भजन हो। हमारा मूल उद्देश्य भजन करना है। अब कई लोग संकल्प लेते हैं हम निर्जला करेंगे, हम ये करेंगे भाई। निर्जला में करते करते दोपहरी के बाद ऐसी हवाइयां उड़ जाती हैं कि निर्जला तो छोड़ो, माता जी से डंडे और पड़ते हैं कि तुम पता नहीं कैसा भजन करते हो ये। भजन करने का अर्थ है तुम ऊर्जावान हो, तुम और एक्टिव हो। और यहाँ भजन में व्रत करना पड़े तो मरे पड़े हैं जी। मम्मी पानी ला दो, मम्मी आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज कोई काम नहीं होगा जी, आज एकादशी को व्रत रखो है। बताओ, व्रत आपको ये नहीं करता, व्रत तो आपको और ऊर्जा देता है। तो अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखो कि क्या करने से, नग्न पैरों से परिक्रमा देकर आधे में परिक्रमा छोड़ने से अच्छा है जो भूमि के लिए सहज कुशा की पादुका मिलती है उसे धारण करके मजे से राधा रमन का नाम लेते हुए पूरी परिक्रमा करो भैया। किसने बोला निर्जला एकादशी को, निर्जला एकादशी हर एकादशी को बना लो? बताओ, जबरदस्ती को चूल में चाहिए आजकल सबको कि हम अपना जीवन कठिन करें तो करें कैसे। मतलब हम अपने आप को पीड़ा दे तो भैया भगवान पीड़ा देने से कोई खुश ना ही होए। जब ठाकुर जी ने साल में एक निर्जला बना दी है तो किसने कहा है हर एकादशी को निर्जला बना के अपने स्वास्थ्य को खराब करो भैया। पर हमको तो चूल में चाहिए थी, हमारे जैसा तो भक्ति ना है कोई। ठाकुर जी भी ना ऐसे भक्तों को फिर मारते हैं डंडा खोपड़ा पे। जब तुम्हारी आधी एकादशी में जब हवाइयां उड़ जाती ना, बीमार पड़ जाते हो और घर वाले और परेशान होते हैं कि पता नहीं कौन सी भजन भक्ति कर रहे हैं जिसमें ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। बताओ भैया, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप तो भगवान देखो कितना सहज बता रहे हैं, आराम से मत जानी बैठो, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा, कंफर्टेबल। घुटने दुखते हैं, नीचे नहीं बैठा जाता, अपनी कोई बड़ी कुर्सी पे आसन लगाओ उस भाव से कि मैं ठाकुर जी इस शुद्ध भूमि पर बैठी हूँ, घुटनों के कारण नीचे नहीं बैठ सकती, उसी को शुद्ध करके उस पर बैठो। पर जब बैठो तो कोई और स्थान में आपको चिंतन ना जाए, केवल आपके भजन में रहे। अगला श्लोक देखो, बड़ा अनिवार्य श्लोक है आज की क्लास के जो श्लोक हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकस। अगला श्लोक देखिए, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्य आसने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। फिर जब आसन लगा लिया उसके बाद तत्र उस आसने, आसन पर उपविश्य बैठकर यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन एकाग्रम, मन को एकाग्र करते करके आत्म विशुद्ध, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। देखिए, ये बड़ा जरूरी है, बड़ा अनिवार्य है कि जब आप देखो ब्रह्म मुहूर्त में भजन को बड़ा श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। इसीलिए बताया गया है कि उस समय आपका चिंतन डेविएट नहीं होता, यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप सुबह के 8 बजे भजन में बैठते हो, जब पति ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सासू जी को अपने नहाने का पानी चाहिए, बच्चा को टिफिन चाहिए, पति को अपने ऑफिस के जाने के जूते चाहिए, और आप अपनी माला लेके बैठ जाओगे करने, तो कोई कहेगा मम्मी, कोई कहेगा पारिजात, कोई कहेगा बेटा, तो आपका ध्यान भजन में नहीं लगेगा। अपने भजन को इंटेलिजेंटली करिए। या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए जब आपके घर में सब सो रहे हैं, और बिल्कुल आनंद से एकांतिक शांति से अपना बैठ के भजन करो। जिसने एक बार ब्रह्म मुहूर्त की भजन का रस ले लिया ना बेटा, उसके बाद वो पूरे दिन को भजन का आनंद ले ही ना सके। वो तो ब्रह्म मुहूर्त में जो आनंद मिल जाता है ना, पूरा दिन तो फिर उसकी जुगाली चलती है भैया। ऐसा मजा आ जाता है भैया ब्रह्म मुहूर्त का भजन, वाह वाह वाह। हम तो खुद ही कुछ समय से उससे वंचित है रहे हैं हमारे छोटे लाला के ताई, पर ठीक है वो भी हमारी सेवा ही है। पर
जिसने एक बार ब्रह्म मुहूर्त को भजन कर लिया भैया, उसको तो उसको आना, उसको असली भजन का आनंद, जो आपकी लाइफ में माला को लेके बड़े सारे प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस है ना, वो तुरंत तत्क्षण हल हो जाएंगे अगर आपने एक हफ्ता ब्रह्म मुहूर्त में भजन कर लिया भैया। आपको पता चलेगा कि ये सब तो बिल्कुल अब है ही नहीं जीवन में। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, अब उस पवित्र आसन पर बैठकर इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, मतलब आपके कान, आंख, नाक, मुंह, इंद्रियां, आपकी त्वचा, आपके हाथ, चरण, अब केवल राधा रमन जी के लिए हो जाए। मतलब कि आप एक तरह से अपरस में चले गए। अपरस का मतलब, अब इस दुनिया संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं ना किसी की बेटी हूँ, ना किसी की पत्नी हूँ, ना किसी की बहू हूँ, ना किसी की मैया हूँ। अब मैं केवल राधा रमन जी की गोपी हूँ, उनकी सेविका हूँ, उनके चरणों की दासी हूँ। इस भाव से, पर ये भाव लाने के लिए पहले जो ड्यूटीज दी हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ, भजन के लिए ना अधीरता मत दिखाया करो। अगर तुम्हें काम पेंडिंग है तो पहले काम करो, अपने कामों से निवृत्त हो जाओ, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति को ऑफिस भेज दो, सासू माँ को खिला पिला के टिच कर दो। जब सब घर की सफाई हो गई, सब काम हो गए, प्रसाद बन गया, सबसे निवृत्ति हो गई, फिर जाके एकांतिक, अब बोलो कि मैया अब 1 घंटा हम थोड़ा सा अपने लिए चाहते हैं, और उसमें जाकर फिर बैठो। मैं तो कहती हूँ, अगर बैठने के बाद तुरंत भी अगर आपको कोई चित्त में चीज आती ना हो, दूध चढ़ाया था गैस बंद करनी भूल गई, तो पहले जाके उस काम को कर लो। क्योंकि अगर टू डू लिस्ट तुम्हारे खोपड़ा में रहेगी ना, तो भजन नहीं हो पाएगा। हर चीज से तुम दोपहर को 12 बजे करो, छूट दी, 3 बजे करो, छूट दी, 5 बजे करो, छूट दी भाई, छूट दी। पर तब करो जब हर चीज से मुक्त हो चुके हो। भसूड़ी के अंदर बैठ के अगर भजन करने लगोगे तो भजन नहीं, भसूड़ी ही होगी। भजन तो केवल दिखेगो कि कर रहे हो, माला खींच रही है भैया, 1 2 3, पर अंदर से वो तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति केवल उनको आती है, भजन केवल उनका अच्छा चलता है जो शांति में बैठ के भजन करते हैं। जो बहुत सी चीजों को पेंडिंग छोड़ के भजन करते हैं ना, उनके, हम तो सुबह, बेटा आपको सच्ची बताओ, मेरे प्रिय रमण महाप्रभु जी को नियम है कि वो अभिजित मुहूर्त में ही स्नान करें, क्योंकि भैया उससे पहले हमको समय ही ना है। आपने जो प्रत्यक्ष सेवा दी है ठाकुर जी, पहले उनसे तो निवृत्त है जाए हम। सुबह बालकों को स्कूल भेजना है, निमाई दादा को नहलाना है, निमाई दादा को खिलाना है, घर की सेवा करनी है, प्रसाद की व्यवस्था करनी है। सब काम करने के बाद जब सब है जाएगा, फिर जब हम मंदिर में बैठते हैं, फिर सबको पता अब बुलानो ना है। ये आप देखेंगे इसका आनंद। फिर वो 1 1.5 घंटे का जो भजन होगा ना, उसके बाद आपको पूरे दिन में और कोई जो आपकी मनस्थिति है ना, वो विचलित होएगी ना है। आपको अभी उसका रस नहीं मिला, इसलिए आप लोग बोलते हो भजन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में बैठ के एक माला होगी ना, तुम्हारी 16 माला एक तरफ, एक माला तुम्हारी एक तरफ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके। और इंद्रियां कब वश में होंगी, जब वो संसार से निवृत्त हो जाएंगी, जब उनकी कोई टू डू पेंडिंग काम नहीं होगा। पहले पेंडिंग काम कर लो, आधा घंटा बाद भजन शुरू कर लेना, बी इजी। जो सहज है वही साधु है, अपने जीवन के अंदर गांठ बांध लो। मम्मी आपको ये चाहिए मार्केट से, पहले लेके आओ, मम्मी भी खुश, मम्मी का सामान भी आ गया, फिर बैठो, मम्मी के हाँ मेरा काम करके आया, कर ले कर ले कर ले। और बताओ, नहीं मैं तो माला ही करूंगी पहले, हट जाओ आप, मेरी माला नहीं करने देते, आप सबको तो छोड़ के चली जाऊंगी मैं, करके माला में बैठी, इतना बीपी ऑलरेडी बढ़ गया, माला करते करते भी कितनी देर तो तुम्हें शांत करने में ही लगे, उसके बाद ही मम्मी भी बाहर से, आज अब आज भगवान प्राप्त कर लेगी तू अपने भजन में, मैं खाना बनाने से रुकी हुई हूँ, बताओ होता है कि नहीं होता। एवरीबडी विल रिलेट टू दिस, राइट। तो अपने जीवन के कार्यों को पहले करो, फिर एकांत में शांति में भजन करो। और फिर भगवान ने क्या, वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके। मन एकाग्र कैसे होगा, जब तुम्हारा मन किसी एक चीज में इन्वेस्टेड होगा। और वो एक चीज क्या होगी, या तो वो ठाकुर जी की कोई लीला है। हमेशा जब भजन में बैठो ना, उससे पहले ठाकुर जी की किसी लीला का चिंतन कर लो। होली लीला, ठाकुर जी की माखन चोरी लीला, ठाकुर जी की गोपियों के संग कोई लीला, थोड़ी सी कथा श्रवण करके बैठो। और फिर जब आप भजन करोगे तो उस लीला को इमेजिन करो,
अरे वाह वाह ठाकुर जी, आज बाल स्वरूप में है और अब ठाकुर जी गोपियों के घर जा रहे हैं। आज ठाकुर जी ने पूरी घंटियों को कहा है, अगर तुम बजी तो देख लेना भैया, आज तुम्हारो मेरा संबंध पूरा है जाएगो। तो गोपियों के जो घंटियों के देवता वो आए, अरे अरे जैसा आप कहे हम बिल्कुल नहीं बजेंगे, चलो चढ़े एक के ऊपर मधुमंगल के ऊपर, स्तोक स्तोक के ऊपर बरूथक, बरूथक के ऊपर सुदामा, उसके ऊपर ठाकुर जी एक के एक चढ़ के जी माखन निकाल रहे हैं। पहले सब ठाकुर जी जैसे ही माखन निकालो और आरोगने लगे, उसी समय टन 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 सब गोपी बज, सारी की सारी घंटी बज, सारी गोपियां दौड़ के अंदर आ गई। अरे वाह, तुम ये भजन ने इस लीला में बह जाओगे ना भैया, 16 का 64 माला हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। गोपी आ गई दौड़ दौड़ी, हो ठाकुर जी के तो होश उड़ गए हैं, सब लोग तितर बितर हो गए, ठाकुर जी ऊपर से ठा नीचे गिर रहे हैं। अरे भैया देखो ठाकुर जी घंटियों को देख रहे हैं कि तुम्हें तो बाद में देखूंगा, यही गोपी ने पकड़ लियो। अरे यशोदा मैया के पास ले जा रही हैं, ठाकुर जी कह रहे अरे छोड़ दे, हाथ बहुत जोर से पकड़ो है। यशोदा मैया, गोपी ने भी सोचो, अरे भैया इसको हाथ छोड़ो ना। यशोदा मैया ने देख लिया कि हाथ लाल है ये वो आगे से, और यशोदा मैया हम में ही सोटा मारेंगी। ठीक है दूसरा हाथ दे दे जल्दी से। और जिसने ठाकुर जी को हाथ छोड़ा एक क्षण को भी भैया, फिर ना ही आएंगे पकड़ में। गोपी ने जैसे ही छोड़ो वैसे ही ठाकुर जी ने गोपी के ही वो छोटे भाई को हाथ पकड़ा दिया, गोपी को दौड़ के यशोदा मैया के पास पहुंच गए। और जब गोपी लेकर गई तो यशोदा मैया ने कहा, मूर्खाधिपति पहले पीछे देख तो सही, लेके कौ का है ये। तो देखो हो ये तो मेरो ये दे, मारो एक दौड़ जमाई उसमें। ठाकुर जी पीछे खड़े, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ऐसे तो हमारे ठा आप देखो आपको कितना आनंद आ रहा है ना, आप सब हंस रहे हैं, मुझे इतना आनंद आ रहा है। शायद लीला सुनाने में मैं खुद ही इतनी एक्साइट हो जाती हूँ कि मैं खुद ही कितने शब्द तो अंदर ही खा जाती हूँ। पर आपको ये सुन के कितना हृदय को आनंद अनुभव हो। तो जब आप भजन में भी बैठो तो भगवान कहते हैं अपने मन को एकाग्र करो। एकाग्र मन कैसे होगा, जब आप भगवान की किसी लीला में इन्वॉल्व होगे। अगर आप संसार की किसी लड़ाई में इन्वॉल्व होगे तो आपका ध्यान दिमाग उस लड़ाई में ही लगा रहेगा। पर उसी समय जब आप कथा श्रवण करके आएंगे और किसी एक लीला का ठाकुर जी की चिंतन बिठाएंगे, तो उस लीला में आप भी प्रवेश हो जाएंगे कि ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, आप भी पीछे पीछे दौड़ रहे हो गोपियों से ठाकुर जी को बचाते भय। अरे वाह वाह वाह, देखो क्या आनंद मिलेगा आपको, भजन आपका ऐसा हो जाएगा, देखो आपको लगेगा कि अब तो ठाकुर जी को मिलने देखने के टाइम शरीर तो छोड़ना ही ना है, इसके माध्यम से ही आप ठाकुर जी की लीलाओं में प्रवेश कर जाओगे। मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आप भजन, भक्ति, चिंतन, आसन, पवित्रता, शुद्धि ये सब क्यों कर रहे हैं? श्री राधा रमण चरण रति रस्तु, केवल एक कारण के लिए, वो क्या है, हम सबको श्री राधा रमन लाल के श्री चरणारविंद की रतिमति गति प्राप्त हो, उनके चरणों में उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर कहा है कि अपनी मन से संसार, मैंने कहा ना अप्रस में, अप्रस का क्या अर्थ होता है, अब इस दुनिया से कोई द्वेष नहीं, इस दुनिया से कोई संबंध नहीं, इस दुनिया से कोई भी गिला नहीं, इस दुनिया से कोई प्रेम भी नहीं भैया, हम केवल राधा रमन जी के हैं। इस भाव के साथ जब आपकी अंतःकरण बिल्कुल साफ हो जाता है, तब आप जब अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके भगवान की लीला का चिंतन करते हैं, तब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध अंतःकरण होता है, उसके माध्यम से जब आप योग का अभ्यास करते हो, अर्थात भगवान का मंत्र का नाम उच्चारण करके आप उस पर मेडिटेट करते हो, तब क्या होता है, अगला श्लोक देखिए, बड़ा सुंदर आज की क्लास के ये श्लोक है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश च अन अन अनव अनवलोकन लोकयम्। मतलब काय शिरो ग्रीवम, काया स्थिर और गले को समम समान, अचलम अचल, धारण धारण करके, और स्थिर स्थिर होकर, स्वम अर्थात अपनी नासिकाग्रम नासिका के अग्रभाग पर संप्रेक्ष दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में न देखते हुए अपनी सेवा को करें। देखिए कितना ठाकुर जी ने
पर्टिकुलरली आपको बताया है कि माला करनी कैसे है, योग कैसे करना है। आप आसन पर बैठे, चिंतन चल रहा है, आप अपने सब चीजों से मुक्त होकर बैठे हो, अब क्या करना है। कई लोग हमने देखा है भजन करते हैं कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कुछ 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 समय ऐसे ऐसे ही हो जाते हैं वो लोग भी, फिर है ना, भूतू बन जाते हैं। ऐसे नहीं करना, ये भजन करने की पद्धति ना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसन को जीतो। आप जैसे बैठे हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपने अपना आसन जमाया हुआ है ऐसे, एक हाथ आपका इस मुद्रा में आपकी जांग पर है, दूसरे हाथ में आपकी माला है, और आप क्या करें, अपनी काया, काया मतलब पोस्चर, अपने सिर और गले को अचल मतलब स्थिर करके, बिल्कुल ऐसे कि आप पत्थरवत जड़वत होकर आप भजन करो, इतना भी आपको नहीं हिलना। महाराज जी 5-5 घंटा कथा करते हैं, हमने कभी उनको अपना आसन बदलते देखा है? ये अभ्यास से आता है। तो हम लोग तो माला करते हैं, गुरु मंत्र की माला, मुझे लगता है लगभग 1 घंटा लगता होगा 16 माला करने में आप लोगों को। तो उसमें भी हम लोग कितनी बार ओहो हो, पहले फिर ऐसे आसन, फिर दोनों पैर एक तरफ आसन, फिर 2 मिनट के लिए पैर सीधे कर दे, ओहो हो राधा रमन लाल। ये भी होगा, पर धीरे धीरे आप इस आसन को जीतोगे जब अभ्यास करोगे। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि अपनी काया, सिर और गले को स्थिर करके ध्यान, और सब दिशाओं को न देखकर, मतलब हम क्या है, कर तो भजन रहे हैं, पर दर्शन कभी पीछे से इधर देख रहे हैं घर में क्या चल रहा है। हाँ, अगर छोरा आया है उसको बताना है, करते कि नहीं करते? कर गुरु मंत्र है भैया, बोलना तो है नहीं, ये गुस्सा बहुत आ रही है, पागल कहीं का क्या कर रहा है ये। तो क्या करते हैं, उसी माध्यम से हम करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं करना है। जब आप भजन कर रहे हो, केवल आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके ठाकुर जी के चित्रपट पर होना चाहिए, आपके ठाकुर जी के ऊपर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कर तो भजन रहे, भजन करते हुए सारे काम कराते हैं घर वालों से। घर वाले परेशान, भैया तू माला कर ले फिर बता दियो क्या करें। करते हैं ना ऐसे। बहुत लोग करते हैं। तो ये भजन महाराज जी, राधा रमन जी कहते हैं ऐसो भजन नाय करनो है। भजन करना है अपनी स्थिरता के अंदर, सब दिशाओं में नहीं देखना, केवल एक स्थित होकर ठाकुर जी को दर्शन करते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग, ये जो है आपका टिप ऑफ द नोज है, उसको देखते हुए स्थिर बैठे। तो कई लोग होते हैं, वैसे तो आप नेत्र बंद करके अपने चिंतन में जाएं, वो भी एक बात है। आप जब नासिका का अग्रभाग देखते हैं तो आपका जो ब्रेन की सारी नर्व्स हैं, दे उनका जो पूरा कंसंट्रेशन है दैट कम्स टू वन पॉइंट। आप देखो, अगर आप ऐसे देखो तो आप देखेंगे आपका कितना कंसंट्रेशन आ रहा है, आपकी आईज का यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब आप अपने आप को जितना भजन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व करोगे, उतना ही आपका आउटर वर्ल्ड के प्रति डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा भजन में। आप कहते हो ना, माँ हमारा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, ध्यान इसीलिए नहीं लगता, या तो आप ऐसे ऐसे भजन करते हो, या तो आप भजन करते हुए घर के काम कराते हो, या तो आप भजन करते हुए चिंतन कई और चीजों का करते हो। तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, क्या सोचना है, उसके बाद किसी भी दिशा में नहीं देखना, और फिर भजन किस आसन में बैठकर कैसे करना है। अगले श्लोक में देखो भगवान क्या कह रहे हैं, जल्दी से हम लेंगे। प्रशांतात्मा विगद्भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत्पर। ब्रह्मचारी व्रते मतलब ब्रह्मचारी के व्रत में, स्थित विगत भी मतलब भय रहित तथा प्रशांत आत्मा, भली भांति शांत शांत अंतःकरण वाला, युक्त सावधान योगी, मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जिसका अंतःकरण शांत हो। किसका अंतःकरण शांत होता है? जो इस दुनिया के द्वंद्वों से मुक्त है, जो राधा रमणीय हो चुका है, जो शरीर में मेरा, मैं, मुझसे सब कुछ है, इस भाव से मुक्त हो चुका है। आप अपने जीवन में कब शांत होगे? जब आपको पता होगा कि आपसे ऊपर कोई आपको देखने वाला है,
तो जो आप कर रहे हैं वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी टीचर आपकी खोपड़ी पर खड़ी है। अगर एप्पल के स्पेलिंग APLE लिखोगे तो वो आपकी खोपड़ी पे टिन मार के आपसे इरेज करा के APP करा देगी, तभी आपको शांति मिलेगी ना। अगर आप गलत लिखते जाओगे तो हमेशा एक इनसिक्योरिटी में रहोगे। तो जब तक मैं मुझसे मैं करूंगा, मेरे द्वारा मुझसे ही सब कुछ है, जब तक ये जीवन में होगा तो कभी शांति नहीं आएगी। पर जिस दिन साचो एक राधा रमन झूठो सब संसार, मेरा मालिक श्री राधा रमन लाल ही है जो मुझसे मेरे जीवन के हर कर्म को कराने वाला है। वो जो गाइड करेंगे मैं समझूंगी राधा रमन ये प्रसन्नता देगो नहीं देगो, राधा रमन जी अंतःकरण से मुझे संकेत करेंगे, और अगर उन्हें प्रसन्नता देगी तो मैं करूंगी, नहीं देगी तो नहीं करूंगी। इस शांति का जब आप अनुभव करते हैं, भगवान कह रहे हैं, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जग से भय रहित हो जाता है और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित। अर्थात ब्रह्मचारी व्रत में मतलब, ब्रह्मचारी क्या होता है, जो हर चीजों के प्रति अपना निषेध रखता है, चाहे वो आसक्ति हो, संबंध हो, प्रसाद हो, मतलब भोजन हो, हर चीज के प्रति उसका एक मर्यादा होती है। तो जब आप भजन में भी होते हैं तो अब आप ब्रह्मचारी व्रत में होते हैं, अर्थात आपके जीवन में किसी भी प्रकार की और अन्य कोई अटैचमेंट नहीं होती। आप ब्रह्मचारी हैं, सब सब चीजों से मुक्त हो चुके हैं, आपकी मर्यादा में हैं आप अभी समय। ऐसे सावधान योगी, प्लीज माइंड दिस वर्ड, हमारा भगवान यहाँ कैसे, मन संयम्य मच्चित्तो, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ ही मेरे पारायण हो। मतलब भगवान कह रहे हैं मुझे मेरा अनुभव करने के लिए तुम्हें इस प्रकार की पद्धति से भजन करना पड़ेगा। मन को, अपने चित्त को शांत करके, भय रहित होकर, इस दुनिया से अपने कर्मों से मुक्त होकर, जब तुम शांत मन से भय रहित होकर मेरा भजन करते हो, तब तुम ऐसे भजन से मेरा अनुभव करने में सफल होगे। आप कहते हैं ना कि माँ हमें भगवान की रियलाइजेशन नहीं होती, भगवान की अनुभूति नहीं होती, वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि इस समय तक हमारी भजन करने की प्रक्रिया ही गलत है। आप भगवान की लीला का चिंतन इस शुद्धता में करो भैया, आप लीला में भीतर प्रवेश कर जाओगे, मैं सच्ची कहती हूँ आपको। जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, जो शरीर में मेरापन न होने से भय रहित है, और जो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता है, वही ध्यान योग का अधिकारी है। अगर आपके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, अगर आपके ऊपर मर्यादा में रहने की सामर्थ्य नहीं है, तो आपसे कभी ध्यान नहीं होगा, आप भजन नहीं कर सकते। अपने ऊपर काम करो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कंट्रोलिंग योर बॉडी, कंट्रोलिंग योर सेंसेस। ध्यान योग की सावधानी पूर्वक मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाएं। मतलब कि आपको डेलिब्रेटली अपने दिमाग से भजन करना पड़ेगा, अपनी संसार की सब चीजों से मुक्त होकर, मुक्त मतलब ये नहीं है उनको अधूरा छोड़ के फेंक कर आ जाओ, नहीं, उनको पूरा करके उनसे निवृत्त होकर फिर भजन में आओ, और फिर उस वे भगवान की ही पारायण हो, अर्थात भगवत प्राप्ति के सिवाय उसका कोई और उद्देश्य ना हो। और वो ये सब क्यों कर रहा है, क्यों बैठे हो, क्यों ध्यान कर रहे हो भैया, मर्सिडीज चाहिए, बड़ा घर चाहिए, दूसरी वाली आपके पड़ोसी से ज्यादा बड़ी उपलब्धि चाहिए, अरे नहीं नहीं, फिर ऐसे भजन से आपको कुछ नहीं मिलेगा भैया। मिल भी जाएगा तो उसको कोई आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। घर तो आज बताओ, आज बड़े से बड़ा आलीशान घर मिलाओ, 50 साल बाद वही घर बिल्कुल थर्ड क्लास लगने लग जाता है, बताओ फिर दोबारा बनाना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको कोई परमानंद, फॉर एवर हैप्पीनेस नहीं दे सकती। तो भगवान कहते हैं ये सब इतना तुम ज्ञान अर्जन करके अगर भजन में बैठ रहे हो, और मांगा क्या, घर, गाड़ी, प्रतिष्ठा, यश, तो तुम सब होते हुए भैया चूक गए, सुनार की दुकान पर जाकर चाय पी के बाहर आ गए भैया, ये तो वही बात हो गई। सुनार की दुकान पे गए हो तो औकात वाले बन के जाओ भैया, एक तो कोई हमारे राधा रमन जी के लिए कोई कुंडल, कोई माला तो लेकर आओ। जब सुनार की दुकान पे जा रहे हो तो औकात लेकर आओ। औकात कहाँ से मिलेगी, भजन की इस प्रक्रिया से। और इस भजन की प्रक्रिया से अगर तुमने सोना नहीं मांगा, राधा रमन लाल को नहीं मांगा, तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा। आइए जल्दी से आज की क्लास के लास्ट श्लोक को हम लेते हैं, उसके बाद हम जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम के 2 श्लोकों को करेंगे। युञ्जनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी
योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। नियत मानस मतलब वश में किया किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मानम आत्मा को सदा निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में युंजन लगाता हुआ संस्थान मुझ में रहने वाली निर्वाण परमानंद पराकाष्ठा रूप शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। जिसके जीवन में शांति है वो ही भगवत अनुभूति कर सकता है। इन शॉर्ट, शांति कैसे होगी ये पिछले श्लोक में मैंने बता दिया है। आपके जीवन में जब तक आप विकारों से रहित नहीं होगे, जेलेसी से मुक्त नहीं होगे, कंपटीशन से मुक्त नहीं होगे, निंदा से मुक्त नहीं होगे, क्रोध से मुक्त नहीं होगे, आसक्ति से मुक्त नहीं होगे, संबंधों से मुक्त नहीं होगे, तब तक शांति नहीं आएगी। तो पहले काम करना है जीवन में शांति लाने के लिए। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में शांति आ गई और उस शांत मन के साथ इस प्रकार उसने बैठकर मेरा भजन किया, तो भगवान कह रहे हैं मुझ में सम्यक स्थिति वाले जो निर्वाण परमा शांति है वो उसको प्राप्त हो जाती है। अर्थात कि उसके जीवन में प्रत्यक्ष मेरी अनुभूति अनुभव करने में वो व्यक्ति सफल हो जाता है। तो आपको ठाकुर जी केवल अपने आले में ठाड़े नहीं दिखेंगे, फिर ठाकुर जी आपके संग लीलाएं करने प्रारंभ कर देंगे। ठाकुर जी आपके संग वार्ता, आपका मार्गदर्शन, आपको आपके जीवन में अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति का प्रकाश करने लग जाएंगे। पर उसके लिए पहले आपको उस पात्र को अपने जीवन में लाना है, उस स्वच्छ पात्र को जिसमें बार बार हरि कथा डाल के हमने उसको साफ किया। उसके बाद हमने इस पात्र में जितनी भी मैली कटुली काली चीजें थी उनको हटा दिया। फिर जब वो पात्र बड़ा सुंदर हो गया, भजन से उसके जो सारे छिद्र हैं वो भर गए, उसके बाद भगवान कहते हैं उस पात्र में तुम्हें परमानंद परम रस अमृत की प्राप्ति होगी जो मेरा ही स्वयं का स्वरूप है। तो प्लीज आज की क्लास में हमने बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक किए हैं। आप अब प्रयास पूर्वक इसी विधि से अपने अपने श्री मंदिर में बैठकर प्रतिदिन भजन करें। आसन का चयन करें, अगर आसन अभी तक गड़बड़ है उसे परिवर्तित करें। शांत मन, अपने चित्त को कैसे नियंत्रित करके मन को कहाँ लगाकर भजन करना है। अगर नेत्र बंद कर कर आपसे भजन नहीं हो रहा तो नेत्रों को खोल कर भजन करो, ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भजन करो। पर नेत्र खोलने का अर्थ ये नहीं है कि नेत्र सब दिशाओं में घूमे। नेत्र खोलने का अर्थ है केवल राधा रमन जी का ही आप दर्शन करें अपने भजन को करते हुए। तो इन 5 श्लोकों को आप इस हफ्ते निश्चित रूप से आश्रय लें। जल्दी से मैं क्लास को विश्राम करूंगी, इन अदर 10 मिनट हम जल्दी से जो विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोक है उनको लेंगे। मैं ये निवेदन कर रही हूँ और आशा कर रही हूँ कि आप साथ साथ इन्हें याद भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि आज अगले 2 श्लोक भी मैं आपको करा रही हूँ और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे सारे श्लोक सुनूंगी। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघ शुचिरुर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। उपेंद्र, उपेंद्र मतलब इंद्र को अनुज रूप से प्राप्त होने वाले, मतलब इंद्र जिनके अनुज है, मतलब छोटे भाई की तरह है, वो कौन है? उपेंद्र भगवान। वामन, जो वामन रूप में अवतार लेने वाले हैं, राजा बलि का उद्धार करने वाले, त्रिविक्रम होके जिन्होंने राजा बलि पर अपनी कृपा परिवर्षित करी है, ऐसे वामन, वामन भगवान का अवतार लेने वाले। प्रांशु अर्थात तीनों लोगों को लांघने के लिए त्रिविक्रम रूप से भी ऊंचे होने वाले। वो तो राजा राजा बलि को भगवान ने कहा कि 3 पग भूमि दे दो, इसीलिए 3 लोक नापे, वरना भगवान का विस्तार केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है। ये त्रिविक्रम तो राजा बलि के लिए हुए, वरना भगवान का जो स्वरूप है वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि के न जाने कितने ब्रह्मांड भगवान के केवल एक कण में, एक अंग के भी एक कोने में विराजमान है। अमोघ, अव्यर्थ चेष्टा वाले, अर्थात जिनके लिए अपने जीवन का हर प्रयास केवल भक्त का कल्याण है। शुचि, जो सदा पवित्र रहते हैं। शुचि मतलब स्मरण स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र करने वाले। अर्थात भगवान को शुचि क्यों कहा जाता है? कि जो भी भगवान के आश्रित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए स्मरण स्तुति और पूजन करते हैं, भगवान उनके हृदय रूपी पात्र को शुद्ध कर देते हैं। ऊर्जित, ऊर्जित मतलब ऊर्जावान,
भगवान से ज्यादा बलशाली और कोई भी नहीं है। अतीन्द्र, अतीन्द्र मतलब स्वयं सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्य आदि के कारण इंद्र से भी बड़े चढ़े, अर्थात इंद्र के भी इंद्र, ब्रह्मा के भी ब्रह्मा, मतलब भगवान ही वो जो सरस्वती जी का ज्ञान है, उस ज्ञान को सरस्वती जी को देने वाले भगवान है। जो इंद्र का ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य इंद्र को देने वाले भगवान है, अर्थात कि भगवान की जो जो स्वयं सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्य है, वो सबसे ज्यादा बड़े हुए हैं। संग्रह अर्थात प्रलय के समय सबको समेटने वाले, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, मतलब कि जब प्रलय होगी सबको अपने अंदर समाने वाले भगवान हैं, उनके उस रूप को संग्रह बोलते हैं। सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि के कारण रूप, मतलब कि जिसके कारण सृष्टि पूरी इस समय विद्यमान है, जो सृष्टि के आदि काल में, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम, मतलब जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत तीनों में आपको प्राप्त होते हैं। धृत आत्मा, जन्मादि से रहित होकर स्वेच्छा से स्वरूप धारण करने वाले, अर्थात भगवान यदा यदा ही धर्मस्य तो है ही है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम तो है ही है, पर भगवान अपनी इच्छा से कभी कभी साधुओं की रक्षा के लिए, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी कभी असुरों को मारने के लिए, और कभी कभी राधा या प्रणय महिमा की दृशोवान यही, मतलब भगवान कभी कभी अपने रस का भी आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए। तो स्व इच्छा से जो अवतार लेते हैं, उनका जन्म नहीं होता, वो प्रकट ही होते हैं अपनी इच्छा से। नियम, नियम मतलब प्रजा को अपने अपने अधिकारों से नियमित करने वाले, ये बड़ा सुंदर भगवान का एक नाम है विष्णु सहस्त्र नाम का। नियम मतलब प्रजा को अपने अपने अधिकारों से में, मतलब जो भगवान के आश्रित भक्त हैं, उनके भगवान के प्रति क्या स्वरूप है, क्या प्रणाली है, भगवान के राज में, मतलब भगवान के किंगडम में उनकी क्या सेवा है, उसको नियमित करने वाले, उसको बताने वाले, किसके माध्यम से, सदगुरुदेव महाराज के माध्यम से। तो भगवान अपने अपने अधिकारों को, मतलब किस भक्त की भगवान के राज्य में क्या स्वरूप है, क्या सेवा है, किसके वो अधीन है, कौन सी सखी के अधीन है, किसके संग, कौन से हम लोग हैं, हम गुण मंजरी स्वरूप है, मतलब गुण मंजरी जी हमारे गुरु हैं, उनके अनुगत्य हमारी सेवा रहती है। अब निकुंज में कौन सी क्या सेवा है, आप किन के अधीन है, ये बताने वाले सदगुरुदेव के माध्यम से भगवान है। फिर है यमः, यमः मतलब अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले, मतलब कि आपके जीवन में जब भी आप कोई कार्य करते हो, आपका अंतःकरण तुरंत बोलता है ये सही है, ये सही नहीं है। पर कभी कभी अपने अटैचमेंट्स की वजह से, अपने लोभ की वजह से हम इस अंतःकरण से आई हुई आवाज को निग्लेक्ट करके जो हमें हमें सुख देने वाली चीज है उसके प्रति अग्रसर हो जाते हैं, पर वो हमें भगवान से दूर ले जाता है। पर भगवान कहते हैं कि मैं, जो तुम्हारे भीतर से ये इंट्यूशन आती है ना, कि जो मैं कर रही हूँ ना, ये हम चाहे जितना मर्जी अपने लॉयर बन के दुनिया के सामने डिबेट कर लें कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, पर आपके अंतःकरण को हमेशा पता होता है कि जो आपने किया है वो सही है कि नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जो अंतःकरण की आवाज है ना, वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। तो आपके अंतःकरण से सदा आपको सही रास्ते का बताने वाले, मार्ग दिखाने वाले भगवान हैं। आइए जल्दी से अगला श्लोक देखें। वेद्यो वेद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। वेद्य, वेद्य मतलब कल्याण की इच्छा वालों के द्वारा जानने योग्य, जो अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनके जीवन में जानने योग्य, करने योग्य, बरतने योग्य, समझने योग्य और समझाने योग्य केवल एक बात है कि साचो इक राधा रमन झूठो सब संसार भैया। तुम्हें कल्याण करना है तो तुम्हें अपने जीवन के हर कर्म से राधा रमन जी को जोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम इस दुनिया में कर्मों को अपनी इच्छा के लिए करोगे तो कल अपने इस
संसार चक्र के कर्म बंधन में फंसते जाओगे। पर अगर राधा रमन जी को समर्पित करते, उनकी प्रसन्नता के लिए उन्हीं कर्मों को करोगे, तो वही कर्म आपका कल्याण करने वाले हैं। वैद्य, वैद्य मतलब सब विद्याओं को जानने वाले। भगवान तो सब सब गुरुओं के भी गुरु हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा है। सदा योगी मतलब सदा योग में स्थित रहने वाले। बड़ी सुंदर बात है। भगवान किसी भी भक्त के प्रति पार्शियल नहीं है। भगवान सदा समत्व में रहते हैं। आप भगवान को जितना प्रेम करोगे, उतना ही प्रेम भगवान आपसे करेंगे। भगवान ये नहीं है कि हाँ कोई 16 माला कर रहा है तो भगवान उसके लिए ज्यादा प्रेम रखते हैं, और कोई माला नहीं कर रहा भगवान उसके लिए उससे प्रेम नहीं। ये बिल्कुल असत्य है। भगवान इस दुनिया में पेड़, कीड़े, जानवर, इंसान, हर से उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो दूसरे से प्रेम करते हैं। पर अंतर क्या है? ये अंतर ये है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। हमारे भैया, जिस भाव से, जितनी ऊर्जा से, जितने इमोशन से आप भगवान को प्रेम करोगे ना, उतनी ही इमोशन से भगवान भी आपको प्रेम करेंगे। तो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप। तो जिनके जीवन में भगवान की अनुभूति ज्यादा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो भगवान से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो हमारे जीवन में आप कभी भी ये मत सोचो भगवान इसके से ज्यादा प्यार करते हैं, उससे कम करते हैं। अर्थ ये है कि हम भगवान से, वो भगवान से ज्यादा प्रेम करता है, इसीलिए भगवान उससे ज्यादा प्रेम करते। आपके जीवन में प्रेम से ज्यादा भगवान के प्रति संशय है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आपसे प्रेम कम करते हैं। पर भगवान सदा योगी हैं। भगवान हर एक से, चाहे वो आस्तिक है चाहे वो नास्तिक भी है, नास्तिक भी अगर आज भगवान के चरणाश्रित हो जाएगा ना, और भगवान में अपनी निष्ठा को स्थापित कर देगा, तो भगवान उससे भी प्रेम करने लगेंगे, उसको, उसके जीवन में भी अपने उस हेतु की कृपा को प्रकाशित करने लगेंगे। फिर है वीरहा। वीरहा मतलब धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार डालने वाले। ये तो हमने किया ही। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माधव, माधव मतलब विद्या के स्वामी। अब मधु, मधु मतलब मीठा, मतलब शहद को मधु भी कहते हैं। तो अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले, जिसके जीवन में राधा रमन जी के चरणार विंद में अटूट निष्ठा हो गई, उसका जीवन मधु है, क्योंकि उसने अपने जीवन में उस अमृत को ग्रहण कर लिया है। राधा रमन जी को अपनी मालिक बना के इस बात की स्वीकृति दे दी है कि चाहे अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, शीतोष्ण सुख दुखेशु, चाहे मेरा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे वैरी हो, चाहे सम्मान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे निंदा हो, कुछ भी हो, जो हो रहा है वो राधा रमन जी की इच्छा से ही हो रहा है, मेरे लिए हितकारी ही हो रहा है। ये बात जब आपके जीवन में उतर जाती है, तो आपका जीवन अमृत हो जाता है। आप सदा प्रसन्न चित्त वाले हो जाते हैं, क्योंकि आपका जीवन राधा रमन जी के अनुकूल हो जाता है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से सर्वथा अतीत। मतलब भगवान अतीन्द्रिय है, मतलब कि भगवान न तो सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है। भगवान गुणातीत है। एक स्थिति है जो इन तीनों से भी परे है। भगवान अतीन्द्रिय है, मतलब भगवान इन सब गुणों से, जो प्राकृतिक गुण है, इनसे सर्वथा अतीत है। महामाय मतलब मायावियों पर भी माया डालने वाले। बताओ, महान मायावी जिसे कह सकते हो आप। कैसे भगवान महान मायावी हैं? अरे बताओ, ब्रह्मा जी तक को माया में फंसा दियो अपने। जब झूठा लड्डू खा लियो ब्रज में मधुमंगल को, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जिसकी पूरी दुनिया झूठन खाती है, वो एक गोप का झूठा खाने लगता है, ये भगवान के वेश में कोई और है भैया। तो ब्रह्मा जी ने जाके सब ब्रजवासियों के, जो गोप खेल रहे थे भगवान से, गैया थी, सबको अंतर ध्यान करके अपने लोक ले गए। और उसके बाद सोचा देखो भगवान होंगे तो पता चल ही जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा हमारी प्रति परीक्षा। तो भगवान ने क्या, भगवान स्वयं ही संपूर्ण ब्रज के गोप बन गए, गैया बन गई। और उसके बाद 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि देखे क्या हाल चल रहे हुए नीचे, और जैसे ही नीचे देखा तो ब्रज में तो कोई भी अभाव ही नहीं था, कि भगवान स्वयं सब कुछ बन गए भैया। ये महान मायावी है, ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं बन सकते। तो भगवान की ऐसी ब्रह्म मोहन लीला ने मायावी रूप धारण करके सब बनकर ब्रह्मा जी को ये अनुभूति कराई कि भगवान सब कुछ कर सके, वो महामाय है। महोत्साह, महोत्साह मतलब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर
पर रहने वाले परम उत्साही, मतलब भगवान गॉड हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो भगवान का ये कर्म है कि वो जगत का की उत्पत्ति करते हैं, उसकी स्थिति तय करते हैं और फिर समय आने पर प्रलय कर देते हैं। उसके बाद आखिरी नाम जो भगवान का 172 जो नेम है भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम ने, वो है महाबल। महाबल मतलब महाबल, सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? वो स्वयं भगवान है। आज क्योंकि शुरू में क्लास के अंदर हमारा जो क्लास कनेक्शन में थोड़ा सा विलंब हुआ, इसलिए क्लास थोड़ी सी आगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वैसे ये मेरी त्रुटि नहीं थी, मैं ऑन टाइम थी क्लास में, पर वी वर फिगरिंग आउट कि वो क्या कुछ हुआ। तो हमारी रितिका जी ने उसको ठीक कर दिया, तो मैं उन्हें बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आप सब भी अब ये जो श्लोक है इन दोनों को प्लीज याद करिए जल्दी से। एक बड़े सुंदर सूत्र के साथ आज की क्लास को मैं विश्राम करूंगी। एक बार क्योंकि जन्माष्टमी है, तो मन हुआ कि आज कोई ठाकुर जी की बड़ी विनोद की लीला आपको सुनाई जाए। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्म नारद जी तो खूब आनंद लेते ही हैं। तो नारद जी रुक्मणी जी के पास गए और रुक्मणी जी के पास जाके कहने लगे, रुक्मणी जी बात तो सारी ठीक है, पर जो भगवान है ना, ये सबसे ज्यादा प्रेम तो गोपियों से ही करते हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हो? कहते हैं, आप देख लो, परख लो, आप देख लो, भगवान सदा उनको याद कर करके रोते हैं, भगवान उनके लिए सदा उनके विरह में रहते हैं, भगवान सब कुछ करते हुए भी सदा गोपियों का चिंतन करते हैं। तो रुक्मणी जी इस बात से थोड़ी रूठ गई लीला में। अब रुक्मणी जी तो जाने भगवान के बाप को, रुक्मणी जी ना आए जानेंगे तो और कौन जानेगो। पर वो एक लीला संपन्न करने के लिए रुक्मणी जी नाराज होकर बैठ गई। उतने में ही भगवान तक ये संकेत पहुंचा कि रुक्मणी जी नाराज हो गई हैं। नारद जी ने कहा, रुक्मणी जी बड़ी नाराज हो गई है, पता चला है कि आप ये बड़ा प्रमाण करते हो कि आप तो केवल गोपियों से ही प्रेम करते हो। बताओ, अपनी पटरानी को, आपने मुख्य पटरानी को नाराज कर दियो। अब भगवान ने कहा कि अरे भैया, ऐसा नाराज होने की क्या बात है? तो ये तो सच्ची बात है कि मैं गोपियों से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो नारद जी ने तो गाल बजाया था, आप तो अपने मुंह से भी बोल रहे हो कि आप तो गोपियों को सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। तो भगवान कहते, मैं तो भी ये प्रमाणित कर सकता हूँ कि गोपियां भी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो भगवान गोपियों नारद जी ने कहा, अच्छा प्रमाण करो, बताओ, प्रमाणित करो इस बात को। तो ठीक है, भगवान ने कहा, मेरा सिर दुख रहा है बहुत ज्यादा। भगवान अपना सिर पकड़ के बैठ गए और जोर जोर से कराहने लगे। नारद जी ने कहा, क्या हो गया भगवान, क्या हो गया आपको, एकदम से क्या होता है? भगवान ने कहा, मेरा सर बहुत फटे जा रहा है, जल्दी से मेरी किसी पटरानी के चरणों की धूल लेकर आओ, या फिर आप स्वयं अपने चरणों की धूल एक कपड़े में बांधकर मुझे दो, जिससे मैं धारण करूं और मेरे सर की पीड़ा को शांति मिले। जैसे ही भगवान ने नारद जी से उनके चरणों की धूल मांगी, नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, आप मुझे अपराध बनाओगे, मुझे पाताल में भेजोगे, मतलब स्वयं नारायण को मैं अपने चरणों की रज दूं? ना ना ना, ये तो मैं नहीं कर सकता, राधे राधे राधे, मैं तो नहीं कर सकता। नारायण जी कहते हैं, मैं बाकी रानियों को बुला के पूछता हूँ, कोई दे दे, तो मैं तो नहीं दे सकता। जैसे ही सब रानियों के पास गए, सत्यभामा जी के पास गए, रुक्मणी जी के पास गए, सब दौड़ी दौड़ी आई कि ठाकुर जी के सर में दर्द हो रहा है। तो जैसे ही बोला कि भगवान को चरणों की रज चाहिए, सभी कहती, नहीं नहीं नहीं, भगवान पर ब्रह्म परमात्मा, हमारे पति परमेश्वर, इनको अपने, इनके तो चरणों की रज हम प्रतिदिन अपने सिंदूर में धारण करती हैं, इनको कैसे अपने चरणों की रज? नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। तो उसी समय भगवान ने कहा कि तुम ब्रज जाओ और वहां से गोपियों से बात करो। जैसे ही भगवान ब्रज पहुंचे नारद जी, और जाकर गोपियों से कहा, अरे भगवान के सर में बड़ी पीड़ा है रही है, गोपियां ठाकुर जी के विरह में थी, रुदन कर रही थी। और जैसे ही पहुंचे और जैसे ही भगवान नारद जी ने कहा कि भगवान को चरणों की रज चाहिए, तो गोपियां तद क्षण उसी क्षण खड़ी हुई, उस रज में नृत्य करने लगी। नृत्य कर करके जो रज इकट्ठी हुई, उस रज को अपने चरणों से अच्छे से मसाल के उस रज को इकट्ठा किया और तत्क्षण नारद जी को दे दिया, जाओ जल्दी जाओ, हमारे प्रिय के मस्तक पर लगाओ, जिससे उनकी पीड़ा को आराम हो। जैसे ही नारद जी ने इस दृश्य का दर्शन किया, वो रोने लग गए। वो समझ गए, ठाकुर जी आप क्यों, आपने ये सर दर्द को बहाना बनायो, केवल एक ही उद्देश्य से कि गोपियां ठाकुर जी के लिए अति प्रिय क्यों है, क्योंकि गोपियों के लिए ठाकुर जी के प्रेम सुख से ऊपर इस दुनिया में कोई ना है, कोई नर्क, कोई अपराध भी ना है। यहाँ सब लोग की ठाकुर जी को चरण रज देंगे तो हम पे अपराध बनेगो, हम नरक में जाएंगे। तो पर ब्रह्म परमात्मा, अरे ब्रज में ये त्रिलोकी को नाथ को किसी ने परमात्मा मानो है? ये तो हमारा बाल गोपाल ठाकुर है, सबका प्रिय है। तो गोपियों ने उसी समय अपनी चरणों की रज दे दी। भगवान ने कहा, केवल यही अंतर है, गोपियों का प्रेम मेरे प्रति निश्चल है,
वो किसी चीज से नहीं डरती, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, माला करते हुए माला छूट गई तो राधा रमन जी हमसे नाराज हो गए हैं, माँ हमें बचा लो, हमें बताओ हम क्या करें। अरे भैया जब प्यार कर लिया तो डरना काय बात को। तो भगवान यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझसे निश्चल होके प्रेम किया है ना, वो कभी भयभीत, या तो तुम डर सकते हो या तुम प्रेम, ये दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं। अगर आप प्रेम करते हो तो कभी डरोगे ना। अगर आप डर रहे हो इसका अर्थ है कि प्रेम प्रेम नहीं है, प्रेम स्वार्थ है। क्यों, अगर ये नहीं किया तो ये है जाए वो, अगर आज दीप नहीं चलाया तो राधा रमन जी रुष्ट हो जाएंगे और घर में पैसा नहीं आएगा। इस भाव से तो आजकल संध्या में आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश, उसमें क्या क्या लाइन है, महाराज जी तो बहुत आनंद ले में इस आरती का। तो चलो बात तो महाराज जी वाली है, पर ठीक है। तो हम भी भगवान के प्रति अपने भाव को निश्चल रखें। राधा रमन जी हमारे जीवन का हर साधन, हर ज्ञान, हर एक योग, हर एक ध्यान अंत तो गत्वा केवल एक चीज को सिद्ध करना है, और वो क्या है? राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। गोपियों ने एक सेकंड नहीं लगाया अपने चरणों की रज, ठाकुर जी को इसके इससे ठाकुर जी की पीड़ा निवृत्ति हो गई तो ले जाओ, कोई बात नहीं है, जो मिलेगा पाताल ही तो मिलेगा, पर मेरे प्रिय का पीड़ा तो दुख ठीक है जाएगी ना। ये भाव से जब गोपियों के, तो ठाकुर जी ने नारद जी को कहा, नारद जी अब समझ आई कि क्यों गोपियां मेरी सबसे प्रिय हैं और मैं गोपियों को सबसे प्रिय क्यों। तो हम भी अपने जीवन में इस गोपी भाव को लाने का प्रयास करें, ठाकुर जी को दिल खोल के, बिना किसी परम्यूटेशन, बिना किसी कॉम्बिनेशन के प्रेम करें, ठाकुर जी के प्रति अपने जीवन के हर कर्म को समर्पित करें, और उनसे केवल एक ही प्रार्थना करें कि राधा रमन जी अपनी कृपा मुझ पे ऐसी बनाना कि मैं आपके योग्य हो जाऊं। जैसे तुलसी दल डलता है ना भोग भोग के अंदर, फिर ठाकुर जी के आरोगने के वो योग्य हो जाता है। तो आप भी अपनी भजन रूपी, वैष्णव संग रूपी, कथा रूपी, कीर्तन रूपी, भक्ति अर्चन वंदन रूपी इन तुलसी दलों को मेरे जीवन में इस प्रकार डाल दें कि मैं भी ऐसे ही हो जाऊं कि आप मुझे आरोग लो भैया, आप मुझे स्वीकार कर लो। इस प्रकार जब हमारे जीवन का भाव होगा तो निश्चित रूप से राधा रमन जी किसी ना किसी रूप में हम सबका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। वैसे तो मुझे पता है आप सबने मुझे बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं जो मैं बहुत सारे देख भी नहीं पाई हूँ। इस समय मेरे फोन में 1000 से ऊपर मैसेजेस अनरेड हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर इस क्लास में क्योंकि जन्माष्टमी है तो हम सब एक संग नंद नंदन स्तोत्र का गान करके आज की इस क्लास को विश्राम करेंगे। वैसे तो आप सबने गाया ही होगा, पर हमको इतना प्रिय, प्रतिदिन आज से एवरी डे नंद नंदन स्तोत्र मेरी निमाई पाठशाला का हर बालक गाएगा, जिससे कि हम हर उस सीट को रिजर्व कर लें जिससे हमें राधा रमन जी की प्राप्ति होने की संभावना। यहाँ तो दुर्वासा ऋषि जी ने कहा है कि जो इसका आश्रय लेगा, निश्चित रूप से फलश्रुति कह रही है कि आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे ही होंगे। भैया बताओ, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम 10 बार लॉटरी लगाओगे, उसमें से एक ना एक बार लॉटरी निकलेगी ही निकलेगी, बताओ कोई मूर्ख ही होगा जो 10 बार लॉटरी नहीं भरेगा? बताओ। मैं कहूं मलिका तुम 10 बार लॉटरी की टिकट भरो, तुम्हारी 50 लाख की लॉटरी एक बार निकलेगी जरूर। मलिका चाहे धरती के किसी भी काम में व्यस्त हो, लॉटरी जरूर भरेगी भैया। तो नंद नंदन स्तोत्र वो लॉटरी है भैया, जो कहता है कि निश्चित रूप से ठाकुर जी की प्राप्ति एक बार तो होगी ही होगी। तो प्लीज आप सब भी प्रतिदिन इसका गान अवश्य करें। आप सब मेरे संग गाएं, हमारा लाला अति प्रिय बालक भी आज काशी से आयो है, तो अगर वो उसको भी याद है तो वो भी गाए, और सब संग में इसका गान करें। श्री मुनिर्वाच बालम नवीना शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजलमेघरुचिं मनोज्ञम मंदस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानम् श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। मञ्जीरनूपुररत्नकाञ्ची श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संघम दृष्ट्यार्तिहारी मषि बिंदु विराजमानम
पूर्णेन्दु सुंदर मुखो केशानवीन घन नील निभा स्फुरन्ति राजन्त आनत शिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्री राधा रमण लाल की। वाह नामिका शर्मा जी, आप थे तो म्यूट में, पर आपकी जो बंशी का नाद है वो हमारे हृदय में उसका जो स्वर है वो निश्चित आ रहा था। आपको खूब प्रेम, खूब लाली। आप जो वंशी नाद कर रहे थे, हमको बड़ा आनंद आया आपको देखकर। खूब आपके लिए प्रार्थना। इसी भाव के संग आज की कक्षा को हम विश्राम करते हैं। श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में आप सबके लिए खूब प्रार्थना कि ठाकुर जी आप सब पर अपनी अहेतु की अत्यंत कृपा सदैव बनाए रखें, जिनसे आप उनको प्राप्त करने के उस श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ते चलें। और इसी के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। बधाई हो, बधाई हो, सबन को बधाई हो। श्री राधा की जय। जय श्री राधे।